स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में। आपके साथ मैं पुनीत पाठक हूं। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास बच्चों की सेहत से जुड़ी। बच्चों के रहन सहन और खान पान का सीधा प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ता है, और जब वो मेकिंग में है, मतलब वो अपना शरीर अगर ढंग से बना रहे हैं, तो आने वाले समय में उनकी पूरी पर्सनैलिटी, उनका पूरा चरित्र, उनके पूरी लाइफस्टाइल पर इसका असर जाता है। कई बार बच्चों का उचित पोषण आहार न लेना उन्हें कई तरह की व्याधियों से ग्रसित करता है। पोषक तत्वों की कमी होने लगती है और इसके कारण उनके शरीर में कई तरह की बीमारियां आज पनपती हमको दिख भी नहीं। गलत खान पान और अक्सर मोटापे का शिकार होने वाले आज की पीढ़ी के बच्चे कैसे इससे सुधार की तरफ जा सकते हैं, कैसे अपने आप को एक बेहतर स्वस्थ जीवन दे सकते हैं, आज इसी विषय पर विस्तार से हम बातचीत करें। शुरुआत करते हैं आज के हेल्थ गुरु की। तो जाहिर सी बात है कि आज हमारे साथ में एक्सपर्ट के तौर पर हमें एक ऐसी डाइटिशियन चाहिए जो लगातार बच्चों की सेहत पर खुद भी नजर रखती हैं और पेरेंट्स को भी बताती हैं कि आप कैसे और किस तरह से बच्चों को सेहतमंद खाना परोस सकते हैं उनकी चॉइस के साथ में। हमारे साथ आज शिल्पी गोयल जी हैं, डाइटिशियन और फाउंडर हैं न्यूट्रीशिल्प की, और इनका परिचय काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस ही रखती हैं, लेकिन इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से बच्चों के खाने की डॉक्टर हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और जैसा हम देखते हैं कि बच्चे खाने में इतना नानुकुर करते हैं, इतने उनके टेंट्रम्स होते हैं, छोटे छोटे नखरे होते हैं, और उसमें उनका पोषण कहीं पीछे छूट जाता है। और आज हम देख रहे हैं बहुत से बच्चे छोटी सी उम्र में मोटापे का शिकार हैं। ये क्यों है शिल्पी जी? बच्चे जो हैं फिजिकली एक्टिव रहें तो बहुत ही अच्छा रहता है, उनकी सेहत के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन कोरोना ने ये फिजिकल एक्टिविटी को टोटली रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, और उस समय जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हुई, जो खान पान ऊपर नीचे हुआ, उसकी वजह से बच्चों ने वेट पुट ऑन किया है। और अभी कोरोना के बाद, अब चूंकि हम सब अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल पे आ चुके हैं, हमें ये ध्यान देने की जरूरत है कि हम बच्चों के, अगर आपका बच्चे में बढ़ता हुआ मोटापा आपको दिख रहा है तो इमीडिएटली हम अलर्ट हो जाएं। अगर आपका बच्चा मोटा नहीं भी है लेकिन फिर भी अगर उसके ईटिंग हैबिट्स बुरे हैं, बुरे का मतलब होता है कि अगर उसके खाने में जंक फूड जैसे कि चॉकलेट, कैंडीज, आइसक्रीम अगर वो ज्यादा ले रहा है, बिस्किट्स या पैकेज्ड आइटम आप उसको ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर उसकी हेल्थ में न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी और ग्रोथ कम होगी, और बहुत सारी दूसरी बीमारियां छोटी एज से ही पनपने लगती हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे अभी आते हैं हमारे क्लिनिक में जो प्री डायबिटीज का शिकार हो गए हैं, जिनके लिवर फैटी हो रहे हैं, जिनके इरेगुलर पीरियड्स हो रही हैं, अगर टीनेज गर्ल्स हैं तो बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत है पेरेंट्स को कि आपका बच्चा क्या खाता है, किस समय पे खाता है और किस क्वालिटी का भोजन ले रहा है। जैसे आपने खुद बताया शिल्पी जी के माता पिता का पूरा दायित्व होता है उनके खान पान का ख्याल रखना, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आजकल बच्चे बहुत चूजी हैं, जो वो चाहते हैं वो वही खाना पसंद करते हैं। ऐसे में न्यूट्रिशन हम इसमें कैसे ऐड करें? बच्चों को जैसा विजिबली बहुत अट्रैक्टिव अगर फूड हम दे सकें तो उनको बहुत पसंद आता है, तो हम थोड़ा सा फूड में टेस्ट का भी ध्यान रखें और उसके लुक्स का भी ध्यान रखें। तो अगर हम खाने को थोड़ा सा ट्विक करके उनको अट्रैक्टिव वे से पेश कर सके, ये बहुत जरूरी है। दूसरा ये ध्यान रखना जरूरी है कि बच्चा अगर बेहद भूखा हो जाए तो फिर उसे क्विक एनर्जी वाली ही चीजें पसंद आती है, जैसे चॉकलेट, चिप्स या कैंडीज। तो बच्चों का जो भूख वाला टाइम है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। कई बार पेरेंट्स अपनी दिनचर्या में, या अगर वो जॉब करते हैं या वो अपने रूटीन में व्यस्त हैं, तो वो भूख वाले टाइम को आइडेंटिफाई करना भूल जाते हैं, जिसमें बच्चा चुपके से कोई भी चॉकलेट या कैंडीज को खा लेता है और उसके बाद उसे जब मेन मील की बात आती है तब वो खाना नहीं चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके भूख वाले टाइम को आइडेंटिफाई करें और खाने को थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से अगर पेश कर सके तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। हमने अक्सर देखा है कि किसी भी दिन की शुरुआत, अगर आपका जो फर्स्ट मील है वो काफ़ी हेल्दी हो, प्रॉपर हो और पूरी तरह से एनर्जेटिक हो, तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। लेकिन बच्चे स्कूल गोइंग हैं,
अब कोविड के बाद में लंबे समय बाद वो फिर से स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं। ऐसे समय में उनकी फर्स्ट डाइट हम कैसे रखें? क्या स्कूल जाने के पहले उनको दें? किस तरह का उनको टिफिन दें? देखिए, स्कूल जाने के पहले अगर बच्चे कुछ हेल्दी चीज खा के चले जाएं जो क्विक टू मेक और क्विक टू हैव हो, क्योंकि अक्सर बच्चे बहुत हड़बड़ी में होते हैं, तो ऐसे में उनको मिल्क शेक देना या थोड़ा सा मिल्क दे देना नट्स के साथ, वो काफी अच्छा है। इसके अलावा जो लोग डेयरी नहीं लेना चाहते हैं उनके लिए नट्स और फ्रूट्स की स्मूदी भी बहुत अच्छा उपाय है, जिसमें हम नट्स और फ्रूट्स को मिक्स करके उनकी एक स्मूदी रेडी कर लेते हैं। किसी भी कॉम्बिनेशन में फ्रूट और किसी भी कॉम्बिनेशन में नट्स हम इसमें यूज कर सकते हैं। बनाना, आमंड एक अच्छा ऑप्शन है, पपाया, वॉलनट एक अच्छा ऑप्शन है, पिस्ते की भी स्मूदी बन जाती है या पीनट्स की भी स्मूदी बन जाती है। तो इस तरह की स्मूदी भी हम बच्चों को स्कूल जाने के पहले दे दे तो अच्छा एनर्जी उनका हाई रहता है स्कूल में। और जहां तक आपने बात की टिफिन की, तो स्कूल के टिफिन में हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है कि हम एक पौष्टिक और न्यूट्रिशियस खाना दें, जिसमें वेजिटेबल पराठा एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। चीले बनते हैं बहुत सारे वेजिटेबल ऐड करके, चीले बहुत अच्छा ऑप्शन है। वेजिटेबल के कबाब्स बनते हैं जो ठंडे होकर भी बहुत अच्छे लगते हैं। वेजिटेबल कबाब्स बहुत अच्छे से बच्चे खा लेते हैं, उसको आप अलग अलग शेप्स में भी प्रिपेयर कर सकते हैं। हम जैसे इडली बनाते हैं तो इडली को अगर हम वेजिटेबल के साथ थोड़ा सा स्टर फ्राई कर दें और उसके साथ कोकोनट चटनी दे दें तो वो भी एक कंप्लीट डिश बन जाती है। बच्चों को नॉर्मली भाजी बहुत पसंद होती है, पाव भाजी। अगर हम भाजी बना ले, उसमें सारे वेजिटेबल को एडिशन कर दें और साथ में छोटी छोटी पराठे छोटे छोटे साइज के हम दे दें, उनको ये समझाएं कि ब्रेड खाना बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी है, तो अगर छोटे छोटे पराठे के साथ अगर हम भाजी बनाकर दे दें। इसी तरह काठी रोल भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर हम पराठों के अंदर उनको सारे वेजिटेबल स्टफिंग देके काठी रोल बनाकर दे दें, मोमोज दे दें, एक हेल्दी मोमोज जो कि होल व्हीट फ्लोर से बनता हो, तो ये बहुत सारे ऑप्शन है। वेजिटेबल पुलाव भी एक अच्छा ऑप्शन है। तो काफी सारे ऐसे हेल्दी ऑप्शन है जिसमें हम बैलेंस्ड मील के थ्रू बच्चों को एक आइडियल न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आई एम श्योर जितनी भी मदर से सुन रही होंगी उनको पहले से बहुत सारा होमवर्क करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उनको इतना वैरायटी का फूड देना है। तो डेफिनेटली समय से आप इनको डिलीवर कर पाएं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि सुबह का टाइम जैसा आपने बताया काफ़ी क्विक टाइम होता है, बहुत जल्दी आपको ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है। एक चीज़ जैसा आपने बताया, बच्चे फ्रूट्स को बहुत अवॉइड करते हैं या किसी एक या दो फ्रूट के ऊपर ज़्यादा हमने देखा है कि जो उनको पसंद आता बस वो वही खाते हैं। कोई मैंगो खा रहा है तो मैंगो, बनाना खाता है तो केवल बनाना। ऐसे बच्चों को बाकी के फ्रूट्स, सीजनल फ्रूट्स हम कैसे परोसें? बच्चों के साथ एक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए। कभी कभी जब आप खाली बैठे हैं तो बच्चों को बताएं कि आपका फूड रेनबो के कलर्स के जैसे, रंग बिरंगा, आपकी प्लेट रेनबो के कलर्स के जैसी होनी चाहिए। उन्हें बताएं कि जिस तरह से वो सभी कलर्स पसंद करते हैं वैसे भी आपकी बॉडी भी सभी कलर्स में डिफरेंट आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। कुछ आपकी आंखों के लिए, कुछ दांत के लिए, कुछ हेयर के लिए, कुछ स्किन के लिए बेनिफिशियल होते हैं। और उनको अपने साथ शॉपिंग में भी लेकर जाएं, जहां आप उनको प्रमोट करें, मोटिवेट करें कि आप खुद चुनिए अलग अलग कलर्स के वेजिटेबल। मान लिया आप उसमें कुछ दिन भी चूज कर सकते हैं, अलग अलग कलर के वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को चूज करने दीजिए और उनके सहमति से उस चीज को उनको दें। मतलब उनको अगर शॉपिंग का हिस्सा बनाएं आप अपने साथ और उनको कहानियां सुनाएं, कुछ बातें करें उनसे, और इस तरह से अगर उनको फूड इंट्रोड्यूस करें तो बहुत अच्छा होता है। एक जो मिस्टेक्स हम करते हैं, अगर हमारा बच्चा कोई पर्टिकुलर फ्रूट या कोई पर्टिकुलर वेजिटेबल नहीं खाता है तो हम सभी के सामने उस चीज को बार बार बोलते हैं कि ये चीज नहीं खाता है। ऐसा बोलने से बच्चा उस चीज को पकड़ लेता है और वो कभी भी उसको खाने के लिए ट्राई नहीं करता है। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि ये पासिंग फेज है, बच्चा कुछ चीज खाता है फिर अचानक कुछ चीज खाना बंद कर देता है या अचानक कुछ चीज खाना शुरू कर देता है। हमारा काम होना चाहिए ट्राई करें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेरेंट्स को जरूर वो चीज खाना चाहिए। जब पेरेंट्स खाते हैं तो बच्चा ऑटोमेटिकली इमिटेट करता है। किड्स आर लाइक मंकीज। तो अगर आप खाते हैं तो आपका बच्चा डेफिनेटली उसको लेटर ऑन खाएगा। अगर आप रिलिश करके खाते हैं तो बच्चा भी उसे खाएगा। बहुत अच्छी जानकारी आपसे हम सबको मिल रही है और आई एम श्योर पेरेंट्स जो हैं इससे काफ़ी संतुष्ट होंगे कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि आज पेरेंट्स का सबसे बड़ा टेंशन ये है कि बच्चों को क्या खिलाएं। एक और चीज़ है बच्चों की ग्रोथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, वो है प्रोटीन। और प्रोटीन के लिए बहुत से माता पिता या बच्चे भी हमने देखा है प्रेफर करते हैं पनीर को। अगर वे वेजिटेरियन हैं तो पनीर को प्रेफर करते हैं। कुछ जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए कुछ ऑप्शंस हैं, लेकिन स्पेशली वेजिटेरियंस के लिए क्या केवल पनीर एक ऑप्शन है जिसको हम दे सकते हैं, और कितनी बार देना चाहिए वीक में? देखिए, प्रोटीन के लिए हरी सब्जियां भी बहुत अच्छी होती हैं। अगर आपका बच्चा पालक खा सकता हो, पालक में भी अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। पनीर की अगर हम बात करें, अलग अलग वैरायटी में आप दे सकते हैं। अगर पनीर डायरेक्टली बच्चा नहीं खा रहा है तो आप उसके आटे के अंदर, उसकी रोटी के अंदर भी आप पनीर को मैश कर सकते हैं, जिससे बहुत आराम से आप उसका प्रोटीन वैल्यू बढ़ा सकते हैं।
एक बहुत ही नॉर्मल तरीके से प्रोटीन बढ़ाने का तरीका है कि सोया यूज करना। सोया चंक्स बच्चों में बहुत अच्छा प्रोटीन का सोर्स है, और सोया चंक्स को क्रश करके या तो आप उसके चीले के घोल में डाल सकते हैं, या फिर उसके आटे के अंदर ही आप उसके सोया चंक्स को क्रश करके उसके आटे में मिक्स कर सकते हैं। किसी भी रूप में आप सोया चंक्स को यूज करके उसकी प्रोटीन वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। सभी तरह के दालें, पल्सेस भी बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। जैसे आप चिकपीस को बॉईल करके अगर आप उसको थोड़ा सा स्टर फ्राई करके उसकी चाट जैसी बनाकर बच्चों को दे दे, प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। टिक्कीज बना सकते हैं आप पल्सेस की। अलग अलग तरह की दालें में प्रोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है। इसके अलावा नट्स में भी प्रोटीन अच्छी मात्रा में होता है। तो प्रोटीन के बहुत सारे सोर्स हैं, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों में बहुत सारे सोर्सेस हैं, बस हमको उसको यूज करने की जरूरत है। एक और इम्पोर्टेंट विटामिन होता है वो विटामिन डी, और उसकी कमी से, उसकी डेफिशिएंसी से बच्चों में बहुत अर्ली एज में कुछ हमें बीमारियों के लक्षण दिखते हैं। पहले तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्या इसकी कमी से बच्चों में लक्षण दिख सकते हैं, ताकि हम पहचान सकें, इसके बारे में बताएं। विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट से बॉडी खुद ही फॉर्म करती है। तो विटामिन डी सन एक्सपोजर ना होना, या बच्चा अगर पूरे दिन इंडोर है तो इसकी कमी हो सकती है। पूरे दिन थका हुआ रहना, हड्डियों में पेन रहना, मस्कुलर पेन रहना, बालों का झड़ना, ये सब लक्षण आपको विटामिन डी की कमी से दिख सकते हैं। और अगर आपको विटामिन डी को सही करना है तो फिर इसके सप्लीमेंट्स तो हमें ले ही लेने चाहिए। अदरवाइज हमें थोड़ा सा सन एक्सपोजर का ध्यान रखना चाहिए। मशरूम और जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट्स की चीजें हैं जैसे मिल्क, एग, इन सभी में विटामिन डी होता है। तो इन्हें अगर हम थोड़ा थोड़ा इंक्लूड करेंगे डाइट में तो इससे भी हम इसकी फुलफिलमेंट कर सकते हैं। कुछ बच्चों में हमने देखा है कि अर्ली स्टेज में, शुरुआती दौर में जब से वे स्कूल जाते हैं, उनके शरीर के ऊपर छोटे छोटे कहीं कुछ जगहों के ऊपर दाने होते हैं। शुरुआती दौर में ऐसा लगता है स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन ये भी कहा गया है कि इसका भी संबंध जो है वो डाइट से है। क्या ये बात सच है? अगर वो छोटे छोटे दाने किस तरह के हैं ये जान लेना हमें जरूरी है। कई बार कुछ फूड एलर्जी होती है, कई बार वो मॉस्किटो बाइट्स भी हो सकती है, और कई बार दूसरी एलर्जीज भी हो सकती है। तो पेरेंट्स इस चीज को नोटिस करें कि वो किस चीज से पर्टिकुलरली एलर्जी डेवलप हो रही है। अगर वो किसी फूड से रिलेटेड है तो हमें इमीडिएटली उस फूड को स्टॉप कर देना चाहिए। ये एलर्जी का लेवल भी चेंज होता रहता है बच्चों में। तो अगर बच्चा आज किसी चीज से एलर्जिक है तो हो सकता है वो कई सालों के बाद उससे एलर्जी दूर हो जाए। तो इस चीज का आप ऑब्जर्वेशन करके पता लगा सकते हैं कि एलर्जिक रिएक्शन है या फिर बॉडी का एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। तो बच्चों की डाइट वाकई में कहने के लिए बहुत आसान है, लेकिन जब आप इसे मेंटेन करते हैं तो बहुत ही मुश्किलों से आपको जूझना पड़ता है। लेकिन छोटे छोटे टिप्स हैं, अगर आप शुरुआत से ख्याल रखेंगे तो बच्चा सेहतमंद रहेगा। हमारे साथ आज न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के तौर पर शिल्पी गोयल जी हैं, जो कि डायरेक्टर हैं न्यूट्रीशिल्प, जो कि सर्टिफाइड फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर भी हैं, और साथ ही साथ लंबा तजुर्बा रखती हैं बच्चों को सेहतमंद खाना देने के लिए। शिल्पी जी, हमने बहुत सारी चर्चा की थी कि बच्चों को क्या और कैसे परोसें, कैसे खिलाएं। इन सब के बीच में आज की जनरेशन में बहुत से बच्चे मोटापे से थोड़ा आगे, आंखों के ऊपर मोटे मोटे चश्मे और डायबिटीज का शिकार होने, इसकी क्या वजह है? देखिए, आंखों में जो चश्मा चढ़ रहा है बच्चों को, उसकी तो वजह साफ है कि हम गैजेट इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। लॉकडाउन के बाद से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया हमारा गैजेट्स का यूसेज, और खास करके जो मोबाइल होता है वो आंखों के काफ़ी नज़दीक होता है, और उसमें से निकलने वाली जो लाइट होती है वो आंखों को बहुत ज़्यादा हार्म करती है। ये वजह है कि बच्चों को चश्मा लग रहा है। साथ ही पुअर न्यूट्रिशन भी इसकी वजह है। विटामिन ए अगर कम रहता है डाइट में तो पोषण कम रहने से भी आंखें कमज़ोर हो रही हैं। तो ध्यान रखें कि बच्चों की डाइट कलरफुल रहे, ऑरेंज कलर वाली चीज़ें बच्चों की डाइट में ज़्यादा रहें, जिसमें विटामिन ए अच्छी मात्रा में होता है। गाजर, कद्दू, पपाया, ये सभी विटामिन ए वाली रिच सोर्सेज हैं। डायबिटीज़ की जहाँ तक आपने बात की, हाँ, हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चों के गले में बिल्कुल ब्लैक निशान होते जा रहे हैं, स्किन टैग हो रहे हैं, और वो प्री डायबिटिक स्टेज में आ गए हैं, और मोटापा बहुत ज़्यादा उनमें बढ़ गया है। ऐसे में पेरेंट्स को अवेयर होने की ज़रूरत है कि इमीडिएटली जो भी शुगरी चीज़ें हैं डाइट में, जैसे कि फ्रूट जूसेस कई बार हम बच्चों को देते हैं कि बच्चों को बहुत ज़्यादा पौष्टिकता मिलेगी, लेकिन आपको ये जान लेना चाहिए कि फ्रूट जूसेस से बहुत बेहतर होता है होल फ्रूट देना। अगर बच्चा फ्रूट जूसेस ले रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स या किसी भी तरह के जूसेस ज्यादा पी रहा है तो इमीडिएटली उसे बंद करना चाहिए। बहुत बार हम देखते हैं कि बिस्किट्स हम बच्चों को दे देते हैं एज अ स्नैक, तो बिस्किट्स भी बहुत नुकसान पहुंचाती है, उसमें मैदा और शुगर होती है। बिस्किट्स को आप रिप्लेस कर दें नट्स से, नट्स जो बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं। और इस तरह से जो भी छोटी छोटी चीजें जो बच्चे मिस्टेक कर रहे हैं उसको करेक्शन करने की जरूरत है, डाइट को हेल्दी करने की जरूरत है। बढ़ते बच्चों के लिए हम ये मानकर चलते हैं कि उनका एक बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है।
आप क्या सजेस्ट करेंगे कि बच्चों का सुबह का मील अक्सर जो है स्कूल में होता है, उनके टिफिन में होता है, लेकिन जब ये लौट के आते हैं, आजकल जनरली जितनी भी स्कूल टाइमिंग है वो दोपहर 3 के बाद ही बच्चा घर अवेलेबल हो पाता है, और फिर रात में 10 बजे सोने तक हम क्या उनको ऐसा डाइट दे पाएंगे जो सुबह अगर मिस हो गया तो वो कवर अप हो जाए? आप बाद के डे के लिए क्या हमको सजेस्ट करें? बिल्कुल, जैसे बच्चा घर से जब स्कूल से जब वापस आता है तो उस समय में अगेन उनको ट्यूशन जाने की बहुत हड़बड़ी रहती है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि स्कूल से आने वाला मील बहुत हैवी ना रखें। उस समय अगर हम उनको मिल्क शेक या फ्रूट्स एंड नट्स और कुछ सैलेड की प्रिपरेशन, जैसे कि कुछ पल्सेस वाले सैलेड या फिर क्विकली मेड कुछ अगर हम लाइट स्नैक दे दें और फिर उनको अर्ली डिनर करा दें। अर्ली डिनर कराने से फायदा ये मिल जाता है कि बच्चों को टाइमली सोने में भी मदद मिल जाती है, लेट नाइट नहीं होता कुछ भी, और जो रात का डिनर रहे उसको हम कोशिश करें कि वो फुल्ली बैलेंस्ड रहे, मतलब उसमें दाल रहे, पल्सेस रहें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स रहें अनाज के तौर पे, वेजिटेबल अच्छी मात्रा में रहें, और फ्रूट्स और नट्स को हम इवनिंग में कवर अप कर लें। तो ये एक अच्छा जरिया हो सकता है बच्चों को हेल्दी और स्वस्थ रखने का। कुछ बच्चे हैं जो सूप्स को बड़ा पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन वो बिना प्रिजर्वेटिव के घर में बने हुए कौन से सूप हो सकते हैं जो बच्चों को हमें देना चाहिए, उनकी टाइमिंग क्या हो? ऐसी जूसेस के बारे में भी कहते हैं कि सुबह के समय या शाम के समय देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो सूप्स एंड जूसेस के बारे में आप प्लीज बताएं। सूप्स तो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली हेल्दी चीज है। अगर आपका बच्चा सूप पसंद करे तो उसको इवनिंग में दे देना चाहिए जब वो स्कूल से आए तो। और सूप्स आप घर में बड़े आराम से बना सकते हैं और बहुत सारी वैरायटी और बहुत सारे वेजिटेबल्स को यूज करके बना सकते हैं। कई बार पेरेंट्स को ऐसा होता है कि वो सूप को बनाकर उबालकर पीसते भी हैं और छानते भी हैं, तो ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। हम डायरेक्टली उसको कढ़ाई पे सेक करके हम उसे पानी डालकर सूप को प्रिपेयर कर सकते हैं और बच्चों को दे सकते हैं। तो बहुत वैरायटी के आप सूप्स बना सकते हैं, जिसमें होलसम सूप अगर आपको बनाना है तो आप उसमें थोड़ी मात्रा में दाल या पनीर ऐड करके उसको होलसम सूप बना सकते हैं, जो कि कंप्लीट मील हो जाता है। और नहीं तो जो वेजिटेबल के थिन सूप होते हैं वो भी आप प्रिपेयर करके बच्चों को दे सकते हैं। ये एक्सीलेंट तरीका है बच्चों के डाइट में विटामिन्स और मिनरल्स को ऐड करने का। क्या पनीर का, फिर मैं अगेन वापस आ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को, बच्चों को आजकल ये बड़ा भाता है और उसके तरह तरह के आइटम्स वो सातों दिन चाहते हैं, क्या ये प्रेफरेबल है? क्या ये ठीक है देना? बिल्कुल ठीक है। पनीर आप एवरीडे बच्चों के मील पे डाल सकते हैं एक टाइम पे, और पनीर के बहुत सारे वैरायटी के आइटम आप बना सकते हैं। जैसे पनीर की कटलेट बन सकती है, पनीर का सॉटे वेज बन सकता है, टिक्का बन सकता है, पनीर की भुर्जी बना करके आप कैबेज के अंदर भर के आप बना सकते हैं। पनीर के बहुत सारे आइटम बनते हैं। आप उसको चीले के बीच में भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि आप सूप में भी पनीर को ग्रेट करके ऊपर से डाल सकते हैं। तो आप किसी भी चीज में पनीर को कैसे भी यूज कर सकते हैं। पनीर की चपाती भी आप बना सकते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट वैरायटी में आप पनीर को यूज करके आप बच्चे की प्रोटीन वैल्यू को डाइट की बढ़ा सकते हैं। एक और अहम बात ये, ब्रेड को वैसे तो हम जो हमारे यहाँ पुराना खाना था या जो ट्रेडिशनल खाना था हम इसमें अवॉइड किया करते थे बाजार से आने वाली ब्रेड को, लेकिन आजकल कई वैरायटी की ब्रेड है और हम मानते हैं कि ये ज़्यादा हेल्दी है। मल्टीग्रेन ब्रेड हम मानते हैं हेल्दी है, ब्राउन ब्रेड को हम मानते हैं कि थोड़ा कम नुकसान पहुंचाती है। क्या ये बात सच है? देखिए, जो भी ब्रेड आपको मार्केट में मिलती है कुछ मात्रा में उसमें रिफाइंड फ्लोर जरूर मिला रहता है। भले ही 100% रिफाइंड फ्लोर ना हो, लेकिन मैदा का कुछ अंश उसमें जरूर रहता है। मेरा ऐसा मानना है कि आप ब्रेड को कंप्लीटली रोटी से रिमूव कर सकते हैं। जो भी टॉपिंग आप अपने ब्रेड पे लगाते हैं वो आप रोटी में भी लगा करके आप उसकी बहुत अच्छी डिशेस बना सकते हैं। जैसे हमने रोटी पिज्जा की रेसिपी डेवलप की है जो कि बहुत ही टेस्टी और एक्चुअल पिज्जा से भी ज्यादा टेस्टी बन जाती है। और मेरा एक चैनल है डाइटिशियन शिल्पी गोयल के नाम से, जिसमें हम रेसिपी की बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज किड्स के लिए डालते भी रहते हैं और साथ ही हेल्दी रेसिपी की बुकलेट भी हमने डिजाइन की है। तो रोटी पिज्जा एक बहुत अच्छा तरीका है। रोटी का रोल बना सकते हैं हम, काठी रोल बना सकते हैं। जो भी चीजें आप ब्रेड में स्प्रेड करते हैं उसको आप रोटी में लगाकर बड़े आराम से बच्चों को दे सकते हैं। सबको पता है जंक फूड सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन अक्सर बच्चों को अगर आपको कहीं बिजी करना हो तो उनको खाना खिलाते समय हाथ में मोबाइल देना आजकल एक आम प्रैक्टिस हो गई। और दूसरा, उन्हें जब आप बहुत हरी में हो, जल्दी में हो, शॉपिंग कर रहे हो, मीनवाइल आप उन्हें जंक फूड दे देते हैं। उन माता पिता को, उन बच्चों को आप क्या कहोगे? देखिए, जंक फूड ही टेस्टी होता है ऐसा नहीं है। हमारे पास बहुत सारे और भी ऑल्टरनेट्स हैं जो कि बच्चों को बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी लगते हैं। जैसे रोस्टेड चना, मखाना, रोस्टेड पीनट्स, ये सभी बहुत हेल्दी चीजें हैं जो अगर माँ बाप शॉपिंग कर रहे हैं और बच्चे को कुछ देना है तो वो इन चीजों को वो पकड़ा सकते हैं। बच्चे पॉपकॉर्न खा सकते हैं। और जल्दबाजी में रहते हुए बच्चों को जंक फूड फीड करना तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है।
चलिए, तो आपने बहुत सारी शंकाओं का समाधान दिया। आई एम श्योर कि जो लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं वो अपने साथ के लोगों को भी बताएं। शिल्पी गोयल जी को आप ध्यान से सुने और इस पूरे कार्यक्रम का जो भी सार है वो ये कि आपके बच्चे हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी डाइट अपनाएं और अपने जीवन में आगे जब बढ़ें तो एक परफेक्ट लाइफस्टाइल को लेकर के चलें, ताकि आने वाले समय में उनको किसी तरह की कोई व्याधि, कोई दिक्कत, कोई बीमारी ना घेरे। थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी काम की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए शिल्पी जी। थैंक यू। तो हेल्थ गुरु में आज के लिए बस इतना ही। फिर से एक एक्सपर्ट के साथ हेल्थ से जुड़ी किसी खास प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।